अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 हमारे पास। सही है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनीशन इस तरह है कि 1s और 1p p ऑक्स ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई, हमें दो न्यू ऑर्बिटल मिलता है, उसका एनर्जी और शेप बिल्कुल सेम इक्वल है। सही है। इसका डिफिनीशन इस तरह है, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स हमारे पास px है। सही है। मिक्सिंग हुई इसकी, फॉर्मिंग टू न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड सेम शेप्स। इसकी एनर्जी भी इक्वल है और शेप भी सेम हमें मिलता है। सही। इसका दो एग्जांपल है मेरे पास, एक है इथाइन है, दूसरा मेरे पास बेरिलियम डाइक्लोराइड है। सही है। इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह है। सही है। इसको एसिटिलीन भी कहा जाता है। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम दो है, एक ये कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है मेरे पास। हम एक को लेके चलते हैं। हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है। सही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है, 1s 2s 2px 1 2py1 2pz 0 2pz 0। सही है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका है। ये ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट में एक ग्राउंड स्टेट है इसका। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से कार्बन 2x से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आएगा, 2pz में आएगा इस तरह। 1s 2s 1 2p1 2p1x 2py1 एंड 2pz1। अब इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। कहाँ से आ गया? 2s1 से आ गया। सही। अब ये चार अनपेयर्ड है, 1 2 3 4, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सही। ये बॉन्ड बनने में हिस्सा लेते हैं। सही। अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन से पहले इसका शक्ल हमें इस तरह मिलता है। 1s को हम स्टडी नहीं करते क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। सही। पहले 1s का शक्ल हमारे पास 1s का शक्ल इस तरह है, गोल है। सही। s एक्सिस है, y एक्सिस एंड z एक्सिस। z y x एक्सिस। सही। दूसरा मेरे पास 2px का शेप इस तरह है, क्योंकि डंबल है, क्योंकि p ऑर्बिटल हमेशा मिक्सिंग से पहले, हाइब्रिडेशन से पहले इसका शेप डंबल शेप है। सही है। ये x एक्सिस पर है। सही। 2px1। सही। इसी तरह 2py का शेप इस तरह है हमारे पास, ये y एक्सिस है। सही। y एक्सिस 2py इसका नाम। तीसरा मेरे पास 2pz है ना, 2pz का शेप इस तरह देखो, 2pz का शेप है। सही। डंबल शेप है। सही। स्फेरिकल है, डंबल है। हाइब्रिडेशन के बाद हमें सेम शेप और इक्वल एनर्जी वाला ऑर्बिटल मिलता है इस तरह। इस तरह मिलता है कि यहाँ पे ये दो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, ये दो, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये दो। सी अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेते। सही है। ये दो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, हमें इस तरह मिलता है, सेम शेप और सेम एनर्जी, वन लूप मिलता है हमें इस तरह। सी। ये इसका नाम S है और इसका नाम P है, इसको हम नाम
देंगे sp, दोनों ने मिक्सिंग किया, इस वजह से हम नाम देंगे sp ऑर्बिटल, इसका नाम sp ऑर्बिटल है। से यहाँ पे 2x 2px और 2py, ये y है ना, 2py और 2pz हमें उसी तरह मिलता है। जब अब रेडिएशन से पहले इसका शेप डंबल है ना, उसी तरह डंबल शेप हमें मिलता है। इस तरह हमारे पास y है और ये z है, अनएब्रिडाइज्ड है, ये एब्रिडाइज है। ये अनएब्रिडाइज्ड है, अनएब्रिडाइज्ड है। सही, ये दो एब्रिडाइज्ड हो गया, दो अनएब्रिडाइज्ड हो गया। सही, डंबल शेप है इन दोनों का। इसका नाम है 2py 2pz है। अब यहाँ पे सेंट्रल कार्बन हमारे पास C है। अब ये दो हम C पर ड्रा करते हैं, C पर ड्रा करते हैं, ये दो एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल C पर ड्रा करते हैं। इस तरह देखो, इस तरह मेरे पास एक कार्बन है, एक ऑर्बिटल इस तरफ है, एक ऑर्बिटल इस तरफ से। इसको हम नाम देंगे sp और इसको नाम भी, इसका नाम भी sp है। से यहाँ पे दो अनएब्रिडाइज्ड डंबल शेप ऑर्बिटल है, इसको यहाँ पर ड्रा करते हैं। देखो, ये x एक्सिस है, इस तरह ड्रा करो। सॉरी, ये दूसरे पेन से करना है, इस तरह। सही, इसका शेप डंबल है, या इस तरह ड्रा करो। एक मिनट, ये डंबल शेप है, 2py है। और हमारे पास दूसरा डंबल शेप क्या है, 2pz इस तरह करो। सॉरी, ये z एक्सिस पे इस तरह। सी, ये 2pz। हमारे पास दो एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गया, दो अनएब्रिडाइज्ड है। सी, एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है और अनएब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है। सी, इसी तरह सेम फिनोमेना है दूसरे कार्बन के लिए। देखो, इस तरह हमारे पास इसी तरह कार्बन है, यहाँ पे इसने एक एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दूसरा इसका एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह z एक्सिस है, z एक्सिस पे ड्रा करो। z एक्सिस ऑर्बिटल है, डंबल शेप है इसका। दूसरा मेरे पास h एक्सिस पे, y एक्सिस पे, ये 2py एक्सिस पे और ये 2pz एक्सिस पे। सही, यहाँ पे इसका किस तरह देखो, इस तरह ये दो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इस तरह हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे, इस तरह ये। इसका नाम भी sp2 है, sp2 है। सही, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा
बॉन्ड, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। सी यहाँ पे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। सी यहाँ पे इसका 1s एक इलेक्ट्रॉन रखती है। सी एक शेल एक इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखती है। सी ये अनपेड की शक्ल में, ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनता है। देखो इस तरह, बाद में लिखते हैं sp, ये बाद में लिखो sp, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। सॉरी, इस तरह लिखते हैं, हाइड्रोजन दूसरे पेन से लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये इस तरह, एक हाइड्रोजन का है। सही, एक हमारे पास हाइड्रोजन का एक sp ऑर्बिटल का है। सही, हाइड्रोजन है, इसको हम नाम देंगे sp ओवरलैपिंग, इसको sp ओवरलैपिंग। यहाँ पे इसी तरह सेम है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको भी हम नाम देंगे sp हाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग इसको कहते हैं। से यहाँ पे ए दो रह गया, 2pz 2py रह गया, 2pz 2py के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं इस तरह डॉट शेप, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है। इस तरह से इस तरह बॉन्ड बनाते हैं, देखो इस तरह। सही, इसको हम नाम देंगे, क्योंकि मैंने कहा कि जब आप रिलेशन में हिस्सा नहीं लेते वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड एक ये है, एक दूसरा ए है हमारे पास, पाई बॉन्ड ये इस तरह, सॉरी दूसरे हैं बल्कि इस तरह है। से दूसरा पाई बॉन्ड है यहाँ पे इस तरह, सॉरी इस तरह से इस तरह, ठीक है, इस तरह। से इसने भी पाई बॉन्ड बना दिया, देखो इस तरह। अब गिनते हैं कि पाई बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, s to s ओवरलैपिंग कितना है, s to sp ओवरलैपिंग कितना है, sp ओवरलैपिंग कितना है। सही, पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास सिर्फ 1 है, 3 है, सॉरी 1 2 3, 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड है हमारे पास। सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड हमारे पास 2 है, 2py और 2pz के दरमियान है। सही, अब sp, इसको sp2 नहीं कहा जाता, इसको सिर्फ sp कहा जाता है। sp ओवरलैपिंग कितना है, sp ओवरलैपिंग हमारे पास 1 है, एक s एंड sp ओवरलैपिंग कितना है, 1 2 हमारे पास 2 है। सही, अब यह हो गया पहला एग्जांपल इथेन का, इथेन, इसको इथेन कहा जाता है, इथेन का। सही, दूसरा एग्जांपल हमारे पास बेरिलियम है हमारे पास। हमारे पास बेरिलियम, देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। से
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह 1s2 2s2 सही है। इसका 2s2 2px 0 2py 0 2pz 0 yz 0 सही। इसका एक्साइटेड ये ग्राउंड स्टेट है, बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट है। इसका एक ग्राउंड स्टेट है, बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इसका इस तरह है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट इसको कहा जाता है। एक्साइट हो गया, सॉरी एक्साइट हो गया सही। इसका एक्साइटेड स्टेट क्या है 1s2 2s1 2p x1 2p y0 2p z0 है सही। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है सही। इसका शेप किस तरह है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले इसका शेप किस तरह है, मिक्सिंग से पहले इसका शेप इस तरह देखो। इसका शेप गोल है सही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। दूसरा मेरे पास 2py, ये 1s2 हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते सही है। हमारे पास दूसरा डम्बल शेप है, p ऑर्बिटल हमेशा डम्बल शेप है। 2px है, इस तरह लिखो क्योंकि x एक्सिस पे सही। इसका नाम है 2px, इसका नाम है 2s1, इसका नाम 2px1 है सही है। यहाँ पे दो हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे छोड़ते। ये इसका शेप मिक्सिंग से पहले इसका शेप इस तरह है, मिक्सिंग के बाद हमें सेम शेप सेम एनर्जी मिलता है इस तरह सही। इस तरह ठीक है। इसको हम नाम देंगे, इसका नाम S है और इसका नाम S और इसका नाम P है। एवोल्यूशन के बाद मिक्स हो गया, इसका नाम SP और इसका नाम SP ठीक। अब ये हम ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका। अब हम इस ये सेंट्रल एटम पर अप्लाई करते हैं। सेंट्रल एटम हमारे पास बेरिलियम है सही। देखो इस तरह इसका सेम शेप है, सिंगल लूप है, सेम शेप है। बेरिलियम हमारे पास इस तरह है ठीक। यहाँ से इस तरह, दूसरा इस तरह, यहाँ पे एक अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सही। इसके साथ हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर यहाँ पे अनफेयर्ड है से 3pz में हमारे पास अनफेयर्ड है। ये बॉन्ड बनने में हिस्सा लेता है। इसने P है ना, P का शेप हमेशा डम्बल होता है। ये 3pz है हमारे पास इस तरह। यहाँ पे शेप ओवरलैपिंग करता है इसके साथ इस तरह देखो। ये है मेरे पास सॉरी इस तरह। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, sp का अनपेयर्ड अपना इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन के साथ। इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, पेयर्ड हो गया सही है। एक कौन सा है 3pz का है, लेकिन 3p लिखो, सिर्फ 3pz से 3pz लिखो इसमें। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन देखो
से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाम है 2pz। सही है, 2pz इस तरह लिखो, sp ने किसके साथ ओवरलैपिंग की, 3pz के साथ। यहाँ पे भी sp ओवरलैपिंग की 3pz की। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लिखो इधर 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है। सही, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इस तरह हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान है, sp और 3pz के दरमियान है। सी यहाँ पे कोई नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। वो कितना है, 2 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास पूरे मॉलिक्यूल में, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है। सी ये 180 डिग्री पे है। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सही, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।